जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 56 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है जाम्बवंती और सत्यभामा के विवाह होने का वर्णन। श्री सुखदेव जी महाराज इस अध्याय की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, द्वारिकापुरी में सत्रजीत नाम का एक यादव रहता था। उसने बहुत दिनों तक श्री सूर्य नारायण भगवान की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य नारायण ने उसे सिमंतक नाम की एक मणि देकर कहा कि इस मणि का नित्य पूजन किया करोगे तो तुम्हें बहुत सा स्वर्ण प्राप्त होगा। जिस घर में ये मणि रहेगी वहां कोई दरिद्री नहीं रहेगा। इतना कहकर जब श्री सूर्य नारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए, तब सत्राजित उस मणि को अपने गले में बांधकर अपने घर लौट आया। उस मणि का ये प्रभाव था कि जो कोई श्रद्धा तथा नियम पूर्वक उसकी पूजा करता था, उसे वह मणि 20 मन सोना प्रतिदिन देती थी। उस मणि के प्रभाव से सत्राजित कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गया और बहुत सा दान पुण्य करने लगा। एक दिन वह अत्यंत अभिमान पूर्वक उस मणि को अपने गले में बांधकर श्री श्याम सुंदर की सभा में आया है। यदुवंशियों ने सूर्य के समान प्रकाश फैलाते हुए उसे दूर से आते देखा तो वे श्री श्याम सुंदर से कहने लगे कि हे श्री कृष्ण चंद्र जी, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सूर्य नारायण आपके दर्शन के लिए चले आ रहे हैं। उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने उन्हें बतलाया कि अपने कंठ में सूर्य नारायण की दी हुई मणि बांधकर सत्राजित आ रहा है। जब सत्राजित सभा में आकर बैठ गया, उस समय श्री कृष्ण जी उसकी मणि की ओर देखने लगे। ऐसा देखकर सत्राजित वहां से उठकर चल दिया। इसी प्रकार कभी कभी वह श्री श्याम सुंदर की सभा में जाया करता था। एक दिन जब यदुवंशियों ने श्री कन्हैया जी से कहा कि हे प्रभु, आप इस मणि को सत्राजित से लेकर राजा उग्रसेन को दे दीजिए, क्योंकि यह उसे शोभा नहीं देती है। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने सत्राजित से कहा है कि हे सत्राजित, राजा को सब मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है, अतः जिस प्राणी के पास जो भी श्रेष्ठ वस्तु हो उसे राजा को दे देना चाहिए। तुम भी अपनी मणि राजा उग्रसेन को भेंट करके संसार में यश प्राप्त करो। सत्राजित कुछ उत्तर ना दे उदास हो अपने घर लौट आया। घर जाकर सत्राजित ने अपने भाई प्रसेन से कहा कि हे भाई, आज श्री कृष्ण जी ने मुझसे ये कहा था कि तुम अपनी मणि राजा को दे दो, परंतु मैंने नहीं दी। यह सुनकर प्रसेन ने श्री कृष्ण जी के प्रति क्रोध करके वह मणि सत्राजित से लेकर अपने गले में बांध ली। एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में वह गया तो वहां अपने साथियों से दूर होकर वह एक पर्वत की गुफा के निकट जा पहुंचा। उस गुफा में एक शेर रहता था। वह शेर प्रसेन को घोड़े सहित मारकर खा गया। फिर जाम्बवान नामक रीछ के बिल में जा घुसा। जाम्बवान ने उस शेर को मार डाला तथा मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। उस मणि के प्रकाश से जाम्बवान की अंधेरी गुफा जगमग जगमग कर उठी है। जब प्रसेन वापस नहीं लौटा तो उसके साथियों ने घर जाकर सत्राजित को बताया कि तुम्हारा भाई एक हिरन के पीछे दौड़ता हुआ वन में ना जाने कहां चला गया है। बहुत ढूंढने पर भी उसका कोई पता नहीं लगा। सत्राजित ने अपने मन में इस समय विचार किया कि उस दिन श्री कृष्ण जी के मांगने पर मैंने उन्हें मणि नहीं दी थी, अतः ऐसा संभव है कि उन्होंने मणि को प्राप्त करने के लिए मेरे भाई को वन में मार डाला है और मणि ले ली है। ऐसा सोचकर वह दिन रात उदास रहने लगा। जब एक दिन उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो सत्राजित ने उससे कहा कि हे प्रिय, स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचती है, वह सब बातें चारों ओर बता देती हैं, इसलिए मैं कुछ भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। यह सुनकर जब उसकी पत्नी बहुत झुंझलाई और कहने लगी कि मैंने अब तक तुम्हारी कौन सी बात अन्य लोगों से कही है जो तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो, तब सत्राजित ने कहा कि हे प्रिय, सच झूठ की तो बात परमात्मा जाने, परंतु मुझे ऐसा संदेह है कि श्री कृष्ण जी ने ही मणि को प्राप्त करने के लिए मेरे भाई प्रसेन को मार डाला है। यह सुनकर सत्राजित की पत्नी उस समय तो चुप ही रही, परंतु प्रातःकाल होते ही उसने अपनी सहेलियों से ये कह ही दिया कि हे सखी, तुम किसी से कहना मत। तुम्हें एक बात बताती हूँ कि श्री कृष्ण ने मेरे देवर प्रसेन को मारकर उससे स्यमंतक मणि को चुरा लिया है।
हे राजा परीक्षित, धीरे धीरे जब यह बात सब ओर फैल गई तो इसकी चर्चा श्री श्याम सुंदर के कानों में भी पड़ ही गई, क्योंकि सब लोग ऐसा कहने लगे। इस मिथ्या कलंक को सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान पहले तो कुछ उदास हुए, फिर राजा उग्रसेन के पास जाकर कहने लगे, मन हित लग्यो कलंक जब घर घर चर्चा छाए, आज्ञा देहु प्रसेन को लाऊं खोज लगाए। हे महाराज, मुझे सब लोग यह कलंक लगाते हुए कहते हैं कि मैंने ही प्रसेन को मारकर उसकी सेमंतक मणि को चुराया है। अतः यदि आप आज्ञा दें तो मैं प्रसेन तथा उस मणि का कुछ पता लगाकर अपने कलंक को छुड़ाऊं। फिर श्री मुरली मनोहर अपने साथी यदुवंशियों को साथ लेकर उसे ढूंढने के लिए वन में गए हैं। वन में जाकर वे प्रसेन के घोड़े के पांवों के चिन्हों को देखते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे जहां प्रसेन को शेर ने मार डाला था। उस स्थान पर शेर के पंजों के निशान देखकर ये भी बात निश्चित हो गई कि प्रसेन को अवश्य ही शेर ने मार डाला है, परंतु मणि का पता फिर भी नहीं चला। फिर श्री श्याम सुंदर अपने साथियों सहित शेर के पंजों के निशान देखते हुए कंदरा के समीप आए हैं जहां जांबवान ने शेर को मार डाला था। सब लोग आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि इस वन में शेर से भी अधिक शक्तिशाली ऐसा कौन सा जानवर आ गया जो इसे मारकर मणि को लेकर इस कंदरा में घुस गया है। उन लोगों ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, यहाँ आने से ये तो सिद्ध हो गया कि प्रसेन को शेर ने मारा है तथा शेर को कोई अन्य जंतु मारकर उस मणि को ले गया है। इस प्रकार आपका कलंक तो दूर हो गया, सो अब घर को लौट चलते हैं। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान कहने लगे हैं कि हे भाइयों, घर लौटने से पहले हमें इस कंदरा में अंदर देखना है कि उस मणि को कौन ले गया है। ये सुनकर यदुवंशी कहने लगे कि हे प्रभु, हमें तो इस अंधेरी गुफा में घुसकर प्राण देने की हिम्मत नहीं है। हम आपसे भी यही कहते हैं कि द्वारिकापुरी लौट चलिए, वहां हम सब लोगों को ये बता देंगे कि प्रसेन की मृत्यु का हाल हम अपनी आंखों से देख आए हैं। उस समय श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि मेरा मन सेमंतक मणि को ढूंढने में लगा है, अतः मैं अकेला ही इस कंदरा के भीतर जाता हूँ। तुम लोग 12 दिन तक यहीं बाहर ठहरकर मेरी प्रतीक्षा करना। यदि इस समय के भीतर मैं ना आऊं तो तुम यहाँ का सब समाचार द्वारिका में जाकर बता देना। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर भगवान कंदरा के भीतर घुस गए हैं तथा अन्य यदुवंशी बाहर ठहर गए हैं। भीतर जाकर श्री मुरली मनोहर ने जांबवान के रहने का सुंदर स्थान देखा तथा यह भी देखा कि उसकी परम सुंदरी कन्या जाम्बवंती उस मणि से खेल रही है। उसने जैसे ही श्री कृष्ण जी को देखा वह भय से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज की पुकार सुनकर जाम्बवान श्री कृष्ण जी के पास आकर मल्ल युद्ध करने लगा। 27 दिन तथा 27 रात तक युद्ध चलता रहा, परंतु जाम्बवान ने जब ये देखा कि श्री कृष्ण जी के ऊपर उसका कोई भी बल नहीं चल रहा है, तब उसने मन में विचार किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी तथा शेषावतार लक्ष्मण जी के अतिरिक्त किसी अन्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो कोई मुझे युद्ध में जीत सके। अतः ऐसा मालूम होता है कि यह श्यामल स्वरूप भी श्री रामचंद्र जी के ही अवतार हैं। हे राजा परीक्षित, जाम्बवान यह जानकर गदगद होकर उनके श्री चरणों में गिर पड़ा है, साष्टांग प्रणाम किया है, हाथ जोड़कर कहने लगा है कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए यह अवतार ग्रहण करके मुझे अपना दर्शन दिया है। हे सर्वांतर्यामी प्रभु, मैं त्रेता युग से अब तक आपके दर्शन की आशा में था, परंतु आज आपने मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया है। हे स्वामी, हे प्रभु, आपने जिस प्रकार यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया है, उसी प्रकार अब आप अपने आने का कारण बताने की कृपा कीजिए। तब श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर कहा है कि हे जाम्बवान, तेरी पुत्री के हाथ में जो मणि है उसकी चोरी का कलंक मिटाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, अतः यह मणि मुझे द्वारिकापुरी लेकर जानी है। श्री द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण जी के श्री मुख से ऐसे वचनों को सुनकर जाम्बवान ने प्रसन्न होकर कहा कि हे प्रभु, मेरे पास सेमंतक एवं जाम्बवंती नाम की 2 मणियां हैं। मैं इन दोनों को आपको भेंट करता हूँ, सो आप कृपा पूर्वक स्वीकार कीजिए।
इस प्रकार जाम्बवान ने बहुत आनंदित होकर अपनी कन्या जाम्बवंती का विवाह श्री श्याम सुंदर जी के साथ करके वह मणि दहेज में देकर उन्हें विदा किया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी 27 दिन जाम्बवान से युद्ध करने के बाद स्यमंतक मणि और उसकी कन्या को लेकर वहां से चले। उधर वे यदुवंशी जिन्हें श्री कृष्ण जी कंदरा के द्वार पर बैठा गए थे, वे 24 दिन तक तो प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन उसके बाद रोते पीटते हुए द्वारिकापुरी को लौट आए। वहां पहुंचकर जब उन्होंने सब समाचार राजा उग्रसेन को सुनाया तो सब स्त्री पुरुष अत्यंत विलाप करके सत्राजित को गालियां देने लगे, एकों कटु वचन कहने लगे हैं। उस समय रुक्मणी आदि सभी स्त्रियां नगर के बाहर देवी माँ के मंदिर में जाकर श्री कृष्ण जी के सकुशल लौटने के लिए मनोती मनाने लगी। उसी समय श्री मुरली मनोहर स्यमंतक मणि तथा जाम्बवंती को साथ लिए हंसते हुए राजा उग्रसेन की सभा में आए हैं। उनके दर्शन करते ही सब लोगों के प्राण मानो लौट आए हैं। तब उग्रसेन ने सत्राजित को बुलाकर उससे सब कथा सुनाते हुए उसकी मणि उससे वापिस लौटाई है। उस समय मणि को हाथ में लेकर सत्राजित मन में विचार करने लगा कि मुझसे बड़ा पाप हुआ है जो मैंने श्री कृष्ण जी को मिथ्या कलंक लगाया। अब मुझे उचित है कि इस अपराध से मुक्त होने के लिए मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री त्रिलोकीनाथ के साथ कर दूं और दहेज में इस मणि को भेंट कर दूं। ऐसा विचार करके आज सत्राजित ने अपने पुरोहित को बुलाकर सत्यभामा के विवाह का तिलक वसुदेव जी के यहाँ भेज दिया है और बड़ी धूमधाम से सत्यभामा का विवाह मुरली मनोहर श्री कृष्ण भगवान जी से करके वह मणि और अनेक रत्न आभूषण दहेज में दिए हैं। परंतु श्री कृष्ण जी ने अन्य सब वस्तुओं को तो स्वीकार किया है, किंतु वह मणि नहीं ली और कहा है कि यह वस्तु आपको सूर्य नारायण भगवान ने दी है, अतः इसको लेना हमें उचित नहीं है, इसे आप अपने पास ही रखिए। यह सुनकर सत्राजित ने प्रसन्न होकर उस मणि को अपने पास रख लिया है। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित आज श्री सुखदेव जी महाराज जी से पूछने लगे हैं कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को ऐसा मिथ्या कलंक किस कारण लगा था। उस समय श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का चंद्रमा देख लिया था, इसी कारण उन्हें यह मिथ्या कलंक लगा था। जो लोग भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी का चंद्रमा देख लें, वे यदि इस कथा का श्रवण करें तो उन्हें कलंक का कोई दोष नहीं लगेगा। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। इस कथा में अंत में स्पष्ट बताया गया है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई मिथ्या कलंक लग ही जाता है। जो बातें पुराने समय से चलती आई हैं, पुराने युगों से चलती आई हैं, जिनके बारे में धर्म शास्त्रों में सब कुछ बताया गया है, उन बातों को मानना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो धर्म ग्रंथों में बताई गई बातों को नहीं मानते हैं, उन पर विश्वास नहीं रखते हैं, उनके जीवन में कभी भी सुख शांति आनंद नहीं आते हैं। लेकिन जो लोग धर्म ग्रंथों की बातों पर विश्वास करते हैं, भगवान की उन पर सदा कृपा होती है। यहाँ ये भी बताया गया है कि जो लोग किसी भी कारण से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देख भी लें, अगर वो इस कथा को सुन लेते हैं तो उन्हें कोई कलंक का दोष नहीं लगेगा। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।